गांधी जी और युवाओं के बीच में थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, ऐसा मुझको लगा और वही थोड़ी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। गांधी जी का पूरा जो जीवन देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो वो कभी थके नहीं, वो कभी रुके नहीं और वो कभी निराश नहीं हुए। ये सारे जो गुण हैं ये एक युवा के गुण हैं। जब से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वो सारा जो घटना उनके साथ हुई और उसके साथ वो जो प्रवास उन्होंने शुरू किया, उसके बाद भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उम्र के लगभग 80 साल के आसपास पहुँचे, तब तक वो कहीं आराम करते हुए नहीं दिखे, वो कहीं निराश होते हुए नहीं दिखे, लगातार काम में करते रहे। तो ये जो लगातार नया करने की ऊर्जा है, ये एक युवा का लक्षण है। वो युवापन जो है मुझको गांधी में दिखता है। जब सारा देश हताश है और क्या करे ये सारा सवाल सब लोगों के सामने है, तो घोर अंधेरे में भी गांधी जी कोई ना कोई रोशनी खोज ही लेते थे। ये एक युवा का लक्षण है। जैसे हम कहते हैं कि गुलाबों में जो कांटे जिनको दिखते हैं उनको शायद बूढ़े भी कह सकते हैं, लेकिन कांटों में भी जिनको गुलाब दिखता है वो एक युवापन है। तो इस तरह का एक युवापन जो है गांधी जी में दिखता है। दक्षिण अफ्रीका में वो गए, वो तो नौकरी करने के लिए गए थे, परिवार के लिए पैसा ही कमाने के लिए गए थे और एकदम युवा अवस्था में वो थे। लेकिन वहाँ उनके साथ जो हुआ और वहाँ से उन्होंने जो शुरुआत की, वो एक युवा अवस्था में एक ऐसी चेतना उन्होंने अपने जीवन में शुरू की और लोगों के बीच में भी जगाई। इतना ही नहीं कि इतना साहस था उनमें कि जिन अंग्रेज़ों का कहीं सूरज नहीं डूबता था, किसी ना किसी देश में उनका तो शासन चलता ही था, इतना दुनिया में उनका शासन था, फैला हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका एक और ऐसा देश था जहां वो उनका खुद का भी देश नहीं था। वहाँ वो अंग्रेज़ों के सामने खड़े हुए, मार भी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। इसके बावजूद भी वो सत्य के, उनके अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे और वहाँ जो काले लोगों के ऊपर जो भी होता है अन्याय, उनके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर वो खड़े हुए। एक नई बात थी लोगों के लिए और दुनिया के लिए जो उन्होंने अपने जीवन से शुरू की। इस तरह का सामाजिक जीवन में अहिंसा और प्रेम का क्या मैं कहूँ विस्तार या फिर उसका काम करने का जो तरीका है वो एकदम नया था, उनके लिए भी था और दुनिया के लिए भी था। व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा और इन सारी चीज़ों के लेकर तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन हमारे जो सामाजिक प्रश्न हैं उनको अहिंसा के रास्ते से कैसे उसके पर्याय खोजे जा सकते हैं, वो एक नई बात थी। ये सारा मैं क्यों कह रहा हूँ गांधी जी के बारे में? आज अपना युवा भी देश के बारे में दिशा खोज रहा है, बेरोजगारी की दिशा खोज रहा है, शांति की दिशा खोज रहा है, अच्छी पढ़ाई मिले उसकी दिशा खोज रहा है, अपना एक अच्छा भविष्य बनाए उसकी एक दिशा वो खोज रहा है। तो गांधी जी के जीवन में वो सारी चीज़ें दिखती है जो शायद मुझको लगता है कि आज के युवा को वो एक दिशा दे सकते हैं। आज कई जगह से बेरोजगारी की बातें आती है, न्यूज़ में आता है, टीवी पे हम देखते हैं कि रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए, लेकिन ये रोज़गार कहाँ से पैदा होगा? तो फिर गांधी जी की तरफ जो देखते हैं तो उन्होंने जो अपना खादी, ग्रामोद्योग और कई सारे ऐसे उद्योगों के बारे में कहा, उन्होंने एक ही बात कही कि भाई जो छोटे से छोटे टेक्नोलॉजी में जो चीज़ बनती है वो क्यों बड़े बड़े उद्योगों में बनानी चाहिए? वो जीरो टेक्नोलॉजी में अगर कोई चीज़ अपने देश में बनती है तो वो गांव में क्यों नहीं बने? तो गांव का जो माल है वो फैक्ट्री में ना जाए, गांव में ही उसका पक्का माल बने और वो फिर लोगों समाज में जाए। इससे क्या होगा कि गांव गांव में रोजगार के अवसर पैदा हो गए। आज हमारे सामने रोजगार मतलब केवल नौकरी, यही एक बड़ा टॉपिक हमारे सामने रखा है। हर कोई कहता है कि हम बेरोजगार है, बेरोजगार है,
और रोजगार चाहिए तो क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। तो रोजगार यानी नौकरी, तो सही में सोचना चाहिए रोजगार केवल नौकरी है या और कुछ है। तो फिर गांधी जी की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा कैनवास वो हमारे सामने रखते हैं अपने जीवन से। तो उस दृष्टि से जाएंगे तो खेती अपने देश में एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें हम जो है बड़ा रोजगार पैदा कर सकते हैं। कई ऐसे भाई हम लोग कुछ जगह देखते हैं कि हमारे युवा साबुन भी बनाते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो बनाते हैं। तो ये एक जगह कोई चीज बने और सारे देश में फैल जाए, तो बने चीज किसी सेंट्रलाइज और उसका वितरण हो डिसेंट्रलाइज, ये गांधी जी की पॉलिसी नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और जहां वो प्रोडक्शन होगा उसको वहीं पे उसका वितरण भी होना चाहिए। जहां वो चीज नहीं बनती हो वो जरूर जो है दूसरे जगह जाए। इस तरह की उद्योग की नीति अगर अपना देश अपनाता है तो बड़ा एक रोजगार का अवसर जो है हम युवाओं को मिल सकता है। तो ये एक संभावना मुझको गांधी जी में दिखती है, इसलिए युवाओं को गांधी जी के तरफ बढ़ना चाहिए, उनको खोजना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए। तो ये एक युवा के लिए एक बड़ी बात है जो गांधी जी की है। दूसरी, हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका हम निपटारा कैसे करेंगे? तो एक है किसी ने गलती की तो उसको उड़ा दो, गोली मार दो, फांसी दे दो। तो जिसको गोली मारेंगे, जिसको फांसी दे देंगे, क्या उससे वो समस्या समाप्त हो जाएगी? नहीं, मुझको लगता है कि समस्या समाप्त नहीं होगी। अगर कोई गलती हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या हमारे सामने है, तो उसके जड़ तक अगर हम जाते हैं और देखते हैं तो एक नया रास्ता हमारे सामने खुल सकता है। तो आज जो है परिस्थिति है वो समस्या के जड़ में जाने की हो ही नहीं रही है। हम बहुत ऊपरी बातें करते हैं और ऊपरी बातों पर निष्कर्ष भी निकालते हैं और तुरंत हम एक दूसरे के ऊपर जो है ना दोषारोपण करना। और आज तो जो राजनीति चल रही है उसमें तो हर चीज को कम्युनल बनाने की कोशिश जो है, सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है। अपने देश में अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे होते रहेंगे, लोग लड़ते रहेंगे, तो फिर उससे क्या होगा? हम आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए गांधी जी ने जो कहा कि भाई हम अपने धर्म काम को आचरण करना है वो तो करें, लेकिन हम दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। जैसा हमें अपने धर्म के बारे में गौरव होता है, उसका बड़ापन लगता है, उसका मान होता है, तो दूसरों को भी तो होता होगा। तो हमारे मन में तो हमारे धर्म के प्रति मान है और दूसरे को दूसरे के धर्म के प्रति मान है, लेकिन हम दूसरे को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो समाज में कलह फैलेगा। हमारे देश में जितना जाति व्यवस्था बढ़ेगी, जातीय संकीर्णता बढ़ेगी, धार्मिक संकीर्णता बढ़ेगी, धर्म के नाम पर संकीर्णता बढ़ेगी, तो देश उतना अपना आपसी कलह में जो है वो टूटेगा और बिखर जाएगा। इसलिए आज जो युवा है वो हिंसा के रास्ते नहीं जाए, शांति और अहिंसा के रास्ते को समझे। आखिर अहिंसा क्या है? मुझको तो कई बार लगता है अहिंसा मतलब प्रेम। तुम किसी को अहिंसा के रास्ते से समझाते हो मतलब प्रेम के रास्ते से समझाते हो। मैं कई बार देखता हूं कोई बच्चा कोई परीक्षा दे के अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो माँ बाप उसको प्यार करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। तो ये एक तरीका है। उसको तो गाल पे तमाचा मार के तो नहीं बोलते, बधाई नहीं देते हैं, उसको प्रेम से ही समझाते हैं। आज कई सारी ऐसी बातें हैं, जब हम समस्या को अगर मिटाना चाहते हैं तो प्रेम का ही रास्ता जो है वो सही रास्ता है। प्रेम के रास्ते से समस्या दबती नहीं है, समस्या उजागर होती है और उसमें क्या हम उपाय कर सकते हैं उसका एक रास्ता निकलता है। और जब आप हिंसा के रास्ते से जाते हैं तो समस्या का तो समझ ही नहीं सकते हम, उल्टा उस समस्या को दबाने की कोशिश जो है हिंसा के रास्ते से होती है। इसलिए दुनिया का ये इतिहास है कि खून बहाकर हिंसा के रास्ते से कोई अच्छा परिणाम निकला नहीं है। अपने देश में इतना बड़ा आज़ादी का आंदोलन जो हुआ उसमें जो है गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते से किया, एक अपने लिए बड़ी बात है, वो हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी। हम
अपने मन में दूसरे के प्रति अगर नीचा भाव रखेंगे, दूसरों को नीची जाति वाले मानेंगे, तो फिर वो समाज कभी एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि समाज में पदों की प्रतिष्ठा नहीं होगी, पैसों की प्रतिष्ठा नहीं होगी। समाज में अगर प्रतिष्ठा होगी तो वो हो व्यक्ति की होगी। तो आज के युवा को हमको एक नया समाज अगर बनाना हो तो गांधी जी का वो रास्ता है कि हम हर एक को इंसान की नज़र से देखें, और हमारे नज़र में आगे वाला भी इंसान ही होगा, तो शायद एक आत्मिक मूल्य दोनों के बीच में जो है मिलेगा और अपना देश जो है काफ़ी संपन्न दिशा में जाएगा। अपने देश में कई जातियों के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, भाषा के लोग हैं। इन सारी बातों में हम लोग झगड़ते रहेंगे तो इससे जो है विनाश ही होगा, इससे नया निर्माण नहीं होगा। हमको अगर अपना देश बनाना है तो हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ अपने सारे युवा भाइयों को कि भाई हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम माने कि हम सारे भारतीय हैं, उससे छोटी पहचान हम माने नहीं। हम घर में जाते हैं, वहाँ भी भारतीय हो तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि नहीं हो पाते हैं तो कम से कम हमारे जो रीति रिवाज है वो हमारे घर में रहे, उसका हम पालन करें। संविधान ने हमको वो मूलभूत अधिकार भी दिया है, लेकिन मुझको लगता है हम जब बाहर निकलते हैं तो हम सब भारतीय मन से आएंगे तो अगले वाले का भी भारतीय मन बनेगा। दूसरा, हम दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करें। हो सकता है कई जगह गलती भी हो, हम भरोसा नहीं करेंगे तो भरोसा मिलेगा। हम भरोसा ही नहीं करेंगे, विश्वास को बांटेंगे नहीं तो विश्वास मिलेगा कैसे? हम अपने मन में ढेर सारा अविश्वास लेकर आगे के सामने जाएंगे तो आगे वाले व्यक्ति का विश्वास हम संपादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा चैलेंज है। हमारा जो भविष्य हम जो बनाना चाहते हैं वो भविष्य हम किसी क्लास में बैठ के बनाएंगे तो वो बनेगा नहीं। हमको तो अपना भविष्य बनाना है, लेकिन ये भविष्य कहाँ बनाएंगे हम लोग? ये बनाने के लिए तो हम समाज में ही जाएंगे ना। तो हम अपने भविष्य केवल क्लास में या किताबों में नहीं देखेंगे, हम अपने समाज में भी देखेंगे। इसलिए हम अपना भविष्य बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए पढ़ाई तो करें, लेकिन समाज बनाने का भी काम जो है वो होना चाहिए। तो समाज कैसे बनेगा? समाज में सर्वधर्म के प्रति जो है एक समभाव फैलना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़े उसकी कोशिश हमको करनी चाहिए। हमारे देश में कैसे सही तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हो वो कोशिश हमको होनी चाहिए। आज एक बड़ी विडंबना है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का और प्रशासन चलाने का केवल टेक्निक नहीं है। मेरी नज़र में तो, और गांधी जी की नज़र में तो, मैंने जो देखा, मैंने उनको जो पढ़ा उससे मुझको लगा कि वो लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति बोलते हैं। ये जीवन जीने का तरीका है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा हमारी सुने, और दूसरा बोलता है तो हम भी उसकी सुने। तो लोकतंत्र में बोलने की आजादी के बारे में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसी में छिपा हुआ सुनने का जो कर्तव्य है वो भी अगर अपने समाज में जाएगा और हम अपने जीवन में भी उसको उतारेंगे, तो ऐसे जीवन में उतारने वाले लोग जब सरकारी महकों में भी जाएंगे तो वहाँ भी इन मूल्यों को जो है ज़्यादा विकसित हम कर पाएंगे। आज हम लोग जो है हम अपनी बात बताना चाहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं। इसके कारण जो है भरोसा जो है आपस में मिलता नहीं है, बढ़ता नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र की अगर स्थापना करनी है तो हमें अपने जीवन में भी उसको उतारना होगा, तभी वो हमारे दूसरे क्या बोलूं उसको घटकों में भी आएगा। तो ये एक नया तरीका जो गांधी जी ने अपने जीवन से दिया, अपने प्रति हम सजग रहे, हम उदार बने, और मानवीयता जिसको इंसानियत हम बोलते हैं, हम जिसको जमहूरियत बोलते हैं, वो हमारे अंदर अगर विकसित होती है, हमारी नज़र उस तरह से बनती है, तो हम भी जो है दूसरों में वही चीज़ देखेंगे। तो दृष्टिकोण बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज युवा
उस दिशा में सोचे, इसलिए पढ़नी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ गांधी को थोड़ा सा समझना है तो कुछ किताबें हैं उनकी, जैसे मेरे सपनों का भारत है, वो जरूर हमको किताब पढ़नी चाहिए। उनकी एकादश व्रत वाली किताब है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। एक मेरे सपनों का भारत, वो जो किताब है वो एकदम इतनी आसान भाषा में है। उनकी क्या कल्पना थी भारत के बारे में, गाँव के बारे में, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। उनकी वो जो किताब है मेरी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, वो भी हम युवाओं को जो है पढ़नी चाहिए। और वो एक गांधी नाम की फिल्म है जो एटनबरो ने बनाई थी, मैं तो कहता हूं कि वो भी हम युवाओं को जरूर देखनी चाहिए। और थोड़ी मसालेदार फिल्म अगर देखना चाहिए युवा, तो लगे रहो मुन्ना भाई नाम की जो फिल्म आई, उसमें भी बहुत छोटी छोटी बातें लेकर गांधी जी का विचार जो है बताने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से सफल है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की है, तो कभी वो भी सुनना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। युवा को ये सोचना चाहिए कि गांधी में हमारा भविष्य है, इसलिए हम गांधी की तरफ मुड़े, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। आप सब लोगों को धन्यवाद।